नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गरुड़ पुराण में। आज हम देखेंगे ध्रुव वंश तथा दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं की संततियों का वर्णन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। श्री हरि ने रुद्र से कहा, उत्तानपाद की सुरुचि नामक पत्नी से उत्तम और सुनीति नाम वाली भार्या से ध्रुव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनमें ध्रुव ने देवर्षि नारद की कृपा से प्राप्त उपदेश के द्वारा देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करके श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। ध्रुव के महाबलशाली एवं पराक्रमशील सलिष्ट नामक पुत्र हुआ। उससे प्राचीन बरही नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उससे उदारथी नामक पुत्र ने जन्म लिया। उससे दिग्विजय नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र रिपु हुआ। रिपु से चाक्षुष नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसी से चाक्षुष मनु की ख्याति प्राप्त की थी। उन्हीं ने चाक्षुष मनु की ख्याति प्राप्त की थी। उस चाक्षुष मनु से रूरु उत्पन्न हुआ। तदंतर उसके भी ऐश्वर्य संपन्न अंग नाम वाला एक पुत्र हुआ। उस पुत्र से वेन यानी वेन ने जन्म लिया, जो नास्तिक एवं धर्मच्युत था। मुनियों के द्वारा किए गए कुशाघात से उस अधर्म की वेन की मृत्यु हुई। उसके बाद पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्वियों ने उसके उरु भाग का मंथन किया, जिससे एक पुत्र हुआ जो अत्यंत छोटा और कृष्ण वर्ण का था। मुनियों ने उसे कहा, त्वम निशित अर्थात तुम बैठो। इसी शब्द के कथन से उसको निषाद नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई और वह विंध्याचल में निवास करने के लिए चला गया। तदंतर उन मुनियों ने पुनः उस वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उस मंथन कर्म से वेन को विष्णु का मानस रूप धारण करने वाला पृथु नाम का पुत्र हुआ। राजा पृथु ने प्रजा की जीवन रक्षा के लिए पृथ्वी का दोहन किया। उस पृथुराज का अंतर्ध्यान नामक एक पुत्र था। उसे हवीरधान नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस हवीरधान का पुत्र प्राचीन बरही हुआ, जो पृथ्वी का एक छत्र सम्राट था। उसने लवन समुद्र की पुत्री सामुद्री के साथ विवाह किया। उस प्राचीन बरही से समुद्री ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। ये सभी प्राचेतस नाम वाले धनुर्वेद में निशांत हुए। धर्मचरण में नीरत रहते हुए इन लोगों ने 10,000 वर्षों तक जल में निमग्न होकर अत्यंत कठिन तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से प्रजापति का पद प्राप्त करने वाले उन तपस्वियों का विवाह मारीसा नामक कन्या से हुआ। शिव के शाप से ग्रस्त दक्ष ने इसी मारीसा के गर्भ से पुनः जन्म ग्रहण किया। दक्ष ने सबसे पहले 4 प्रकार की मानस प्रजाओं की सृष्टि की, किंतु महादेव के शाप से उन मानस संतानों की अभिवृद्धि नहीं हुई। अतः उन प्रजापति ने स्त्री पुरुष के संयोग से होने वाली मैथुन की सृष्टि की रचना की। इसके बाद दक्ष ने प्रजापति वीरन की पुत्री अशिकनी के साथ विवाह किया। इस अशिकनी के गर्भ से उन दक्ष के 1000 पुत्र उत्पन्न हुए। नारद के उपदेश से वे सभी पृथ्वी की अंतिम सीमा को जानने के लिए निकल पड़े, किंतु पुनः वापस नहीं आए। हे हर, इस प्रकार उन 1000 पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दक्ष ने पुनः 1000 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी सबलाश्व नाम से प्रसिद्ध हुए। उन लोगों ने भी अपने बड़े भाइयों के मार्ग का ही अनुसरण किया। पुत्रों के ऐसे विनाश को देखकर क्रुद्ध दक्ष ने नारद को शाप दे दिया कि तुम्हें भी पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। अतः नारद कश्यप मुनि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने अक्षिनी से 60 रूपवती कन्याओं को जन्म दिया, जिसमें से उन्होंने 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा के साथ किया। उनके द्वारा 2 कन्याएं कृशाश्व, 10 कन्याएं धर्म, 14 कन्याएं कश्यप तथा 28 कन्याएं चंद्रमा को दी गई। हे महादेव, इसके पश्चात दक्ष ने मनोरमा, भानुमति, विशाला तथा बहुदा नामक 4 कन्याओं का विवाह अरिष्ट नेमि के साथ किया। दक्ष प्रजापति ने कृशाश्व को सुप्रजा और जया नामक कन्याओं को प्रदान किया। अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानुमति, मरुत्तति, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या तथा विश्वा ये धर्म की 10 पत्नियां कही गई है। अब मैं कश्यप की पत्नियों के नामों को भी कहता हूँ। उनके नाम है अदिति, दीति, दनु, काला, अनायु, सिंह का,
मुनि, कद्रु, साध्या, ईरा, क्रोधा, विंता, सुरभि और खगा। हे रुद्र, धर्म की पत्नी विश्वा से विश्व देव और साध्या से श्राद्ध गणों की उत्पत्ति हुई है। मरुत्वती से मरुतवान तथा वसु से 8 वसु गणों का आविर्भाव हुआ। हे शंकर, भानु से 12 भानु और मुहूर्ता से मुहूर्त गणों की उत्पत्ति हुई। लंबा से घोष तथा यामी से नाक विधि का जन्म हुआ और संकल्पा से सर्वात्मक संकल्प का प्रादुर्भाव हुआ। आप ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष तथा प्रभास ये 8 वसु माने गए हैं। आपके वैतुंटी, श्रम, श्रांत और ध्वनि नामक 4 पुत्र हुए। ध्रुव के पुत्र रूप में भगवान कालका का जन्म हुआ, जो लोक के संहारक है। सोम से पुत्र रूप में भगवान वर्चा हुए, जिनकी कृपा से ही मनुष्य वर्चस्वी होता है। मनोहरा से धर के द्रुहीन, हूत, हव्यवह, शिशिर, प्राण और रमन नाम वाले पुत्र उत्पन्न हुए। अनिल की प्राण और रमन, अनिल की पत्नी का नाम शिवा है। अनिल और शिवा से पुलोमज और अभिज्ञात गति नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अनल अग्नि के पुत्र कुमार है, जिनकी उत्पत्ति सरकानन पर हुई थी। कृत्तिकाओं के पालित पुत्र होने से इन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है। इनके शाख, विशाख और नैगमेय नामक 3 अन्य छोटे भाई भी हैं। महर्षि देवल को प्रत्युष नामक वसु का पुत्र माना गया है। प्रभास वसु से विख्यात देवशिल्पी विश्वकर्मा का जन्म हुआ। विश्वकर्मा के महाबलवान अजेक पाद, अहिर बुद्धन्य, त्वष्टा तथा पराक्रमी रुद्र ये 4 पुत्र हुए। त्वष्टा के विश्वरूप नामक एक महातपस्वी पुत्र हुआ। हर, बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, भृगव्याध, शर्व और कपाली ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये तीनों लोकों के स्वामी हैं। कश्यप की पत्नी अदिति से 12 सूर्यों की उत्पत्ति हुई है। उन्हें विष्णु, शक्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंशुमान तथा भग कहा गया है। ये ही 12 आदिति कहे जाते हैं। रोहिणी आदि जो प्रसिद्ध 27 नक्षत्र है, वे सब सोम यानी चंद्रमा की पत्नियां हैं। दीति के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा सिंहिका नामक एक कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसका विवाह विप्रचित्ति के साथ हुआ। हिरण्यकशिपु के महापराक्रमशाली 4 पुत्र हुए। उनके नाम अनुहाद, हाद, प्रहाद तथा संहाद है। उनमें प्रहाद विष्णु परायण भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। संहाद के आयुष्मान शिव और वाशकल नामक 3 पुत्र हुए। प्रहाद के पुत्र विरोचन एवं विरोचन से बलि की उत्पत्ति हुई। हे वृषभध्वज, बलि के 100 पुत्र हुए, जिनमें बाण सबसे श्रेष्ठ है। हिरण्याक्ष के सभी पुत्र महाबलवान थे। उनके नाम उत्कुर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाबाहु तथा कालनाभ है। दनु के दुमूर्धा, शंकर, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, संबर, एक चक्र महाबाहु, तारक महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, पुलोमा, महासुर और पराक्रमी विप्रचित्त नामक पुत्र विख्यात हुए। स्वारभानु की कन्या सुप्रभा तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा थी। इसके अतिरिक्त उसे उपदानवी और है सीरा नाम की 2 अन्य श्रेष्ठ कन्याएं हुई। वैश्वानर की 2 पुत्रियां थी। उनका नाम पुलोमा तथा कालका था। उन दोनों परम सौभाग्यशालिनी कन्याओं का विवाह मरीचि के पुत्र कश्यप के साथ हुआ था। उन दोनों से 60,000 श्रेष्ठ दानव उत्पन्न हुए। कश्यप के इन पुत्रों को पौलाम और कालकंज कहा गया है। विप्रचित्त के पुत्रों का जन्म सिंहिका से हुआ। उनके नाम व्यंश, शल्य, बलवान, नभ, महाबल, वातापी, नमूची, इल्लवल, खश्रमान, अंजक, नरक तथा कालनाभ है। प्रहलाद के कुल में निवात कवच नामक दैत्यों की उत्पत्ति हुई। ताम्रा से सत्व गुण संपन्न 6 कन्याओं का जन्म हुआ। उनके नाम सुखी, शैनी, भाषी, सुग्रीवी, सुचि और गृध्रिका है। सुकी से सुख,
उलुक एवं उलुकों के प्रतिपक्षी काकादि उत्पन्न हुए। शैनी से शैन यानी बाज, भासी से भास, गृध्रिकास से गृध्र यानी गिद्ध, सुचि से जलचर पक्षीगण तथा सुग्रीवी से अश्व, ऊंट और गधों का जन्म हुआ। इसको ताम्रा वंश कहा गया है। विनता के गर्भ से गरुड़ और अरुण नामक दो विख्यात पुत्र हुए। सूरसा के गर्भ से अपरिमित तेज संपन्न सहस्त्रों सर्पों की उत्पत्ति हुई। कद्रु से भी अत्यंत तेजस्वी सहस्त्रों सर्प हुए। इन सभी सर्पों में प्रधान सर्प शेष, वासुकी, तक्षक, शंख, श्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, एलापत्र, नाग, करकोटक और धनंजय है। इस सर्प समूह को क्रोध से परिपूर्ण जाने। इन सभी के बड़े बड़े दांत है। क्रोधा ने महाबली पिशाचों को उत्पन्न किया। सुरभि से गायों और भैंसों का जन्म हुआ। इरा से समस्त वृक्ष, लता, वल्लरी और तृणों की उत्पत्ति हुई। खगा से यक्ष, राक्षस, मुनि से नृत्य गान करने वाली अप्सराएं तथा अरिष्टा से परम सत्व संपन्न गंधर्व उत्पन्न हुए। दिति से मरुत नामक 49 देवों का जन्म हुआ। उन मरुत गणों में एक ज्योति, द्विज्योति, त्रिज्योति, चतुर्ज्योति, एक शुक्र, द्विशुक्र तथा महाबलशाली त्रिशुक्र, इन सातों का एक गण। इद्रक, सद्रक, अन्याद्रक, प्रतिस्द्रक, मित, समित, सुमित नाम वाले मरुतों का परम शक्ति संपन्न दूसरा गण है। ऋतजीत, सत्यजीत, सुसेन, सेनजीत, अतिमित्र, अमित्र तथा दूरमित्र नामक मरुतों का तीसरा अजय गण है। और ऋतधर्म, विहर्ता, वरुण, ध्रुव, विधारण और दूरमेधा नाम वाले मरुतों का चौथा गण है। ईद्रस, सद्रक्ष, एताद्रक्ष, मितासन, एतेन, प्रसद्रक्ष और सूरत नामक महातपस्वी मरुतों का पांचवा गण है। हेतुमान, प्रसव, सूरभ, नादिरुग्र, ध्वनिर्भास, विक्षिप तथा सह नाम वाला मरुतों का छठा गण है। धूति, वसु, अनाध्रस्य, लाभ, काम, जयी, विराट तथा उद्वेशन नाम का सातवां वायुगण है। ये सभी 49 मरुदगण भगवान विष्णु के ही रूप है। राजा, दानव, देव, सूर्यादि ग्रह तथा मनु आदि इन्हीं श्री हरि का पूजन करते हैं। दोस्तों, यह अध्याय 6 समाप्त होता है। इसके आगे देखेंगे हम अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।